हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो आज आपके कमेंट पर वीडियो बनाया गया है। त्रैमासिक का पेपर है, कक्षा 11वीं का भौतिक विज्ञान का, और यहाँ पर आप पूर्णांक 80 मार्क्स देख सकते हो। और ये 2.5 घंटा का पेपर होगा, और यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो इनको आप ध्यान से देख लीजिए। और आपको ये पेपर अच्छे से करना है, क्योंकि इसमें से आपको 80% क्वेश्चन आपके त्रैमासिक पेपर में आने के फुल चांस बन रहे हैं। तो ध्यान से आप इस वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखते, जो भी बातें बताई जा रही हैं ध्यान से सुनिए, जो भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उनको जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आपको याद करना है। तो ध्यान से, भौतिक विज्ञान का पेपर है त्रैमासिक परीक्षा का। तो सबसे पहले देखिए, प्रश्न क्रमांक 1 में विकल्प दिए गए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 1, अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा सी नंबर का, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आप सी नंबर का लगा दीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें दिया गया है निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर डी होगा, गति एवं शक्ति। ठीक है, डी नंबर का यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहता है। तो फिर इसका आंसर होगा बी, संवेग संरक्षित रहता है अप्रत्यास्थ संघट्ट में। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, अदिश राशि वह है जो, अब देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर का, उन सभी दर्शकों के लिए एक ही मान रखती है। ठीक है, चाहे अक्षों से उनके अभिविन्यास भिन्न हो। ठीक है, तो इसका डी हो जाएगा फोर्थ का। इसके बाद फिफ्थ है, तो इसका आप देख लेना है क्या है इसका आंसर। इसमें देखिए पूछा गया है, जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। तो इसका आंसर आप देख लीजिए। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 2 है, जिसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो यहाँ पर दिया गया है, नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट नंबर का है, किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का पृष्ठ क्षेत्रफल खाली स्थान मिलीमीटर स्क्वायर में है। तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप। इसके बाद सेकंड है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य खाली स्थान होता है। तो ऋणात्मक होता है, इसका आंसर आप ऋणात्मक लगा सकते हो। घर्षण द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इसके बाद सी नंबर का है, 1 किलोमीटर मीटर स्क्वायर माइनस सेकंड स्क्वायर है, तो इक्वल टू, तो इसको आप सॉल्व कीजिए। इसके बाद नंबर डी का है, देखिए शून्य सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण खालिस्तान होता है। तो इसका आंसर होगा शून्य, क्योंकि शून्य सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, इसके बाद ई नंबर का है, शीशे का अपेक्षित घनत्व 11.3 है, इसका घनत्व खालिस्तान है। तो इसका आंसर देख लीजिए। इसके बाद एफ नंबर का है, देखिए कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, आप लोग भी जानते हो, क्लास 8 से पढ़ रहे हो कि कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, जिसमें व्युत्पन्न मात्रक मतलब कि यहाँ पर एक शब्द में आंसर बताना है, यानी कि एक वाक्य में आंसर देना है। ए नंबर का देख लीजिए, इसमें पूछा गया है व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा अच्छे से तैयार कीजिए। इसके बाद है शक्ति की परिभाषा लिखिए, और साथ में आपको शक्ति का सूत्र भी देख लेना है। ठीक है, इसके बाद सी नंबर का देखिए, MKS प्रणाली के मूल मात्रों को यहाँ पर आपको नाम लिखना है। इसके बाद डी का है कि कार्य का विमीय सूत्र लिखिए। ठीक है, इसके बाद ई नंबर का देख लीजिए, SI प्रणाली क्या है, तो इसकी परिभाषा साथ में विमीय सूत्र भी आपको याद करना है। इसके बाद एफ नंबर का है कि प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग व त्वरण की दिशाओं के बीच कितना कोण होता है। ठीक है, यहाँ पर कोण बताना था। इसके बाद जी नंबर का देख लीजिए, यहाँ पर पूछा गया है कि एकांक सदस्य किन्हें कहते हैं, यानी कि मतलब एकांक सदिश की यहाँ पर आपको परिभाषा बताना है। इसके बाद एच नंबर का है, एक खिलाड़ी गेंद को क्षैतिज से झुकाव पर फेंक की गेंद अधिकतम दूरी तक जाए। तो इस क्वेश्चन को आप देख लेना है, व्यंजक है, अच्छे से करना है। ठीक है, लेकिन आपको थोड़ा सा 1-2 लाइन में बस एक्सप्लेन करना है इसको। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 5 आता है, तो इसे आप ध्यान से देखिए। इसमें पूछा गया है कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है, क्योंकि 80% चांस बढ़ रहे हैं कि यही क्वेश्चन आएंगे। तो आपको अच्छे से इनको मिस नहीं करना है। इसकी एक्स्ट्रा भी आपको पढ़ना है, लेकिन इन सभी को आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विलगित निकाय से क्या तात्पर्य है। प्रश्न क्रमांक 6, विलगित निकाय से क्या तात्पर्य है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखिए इसमें पूछा गया है, एक पारसेक दूरी को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बल युग में
बल युग्म से क्या तात्पर्य है? बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र लिखिए। तो ध्यान से इस व्यंजक को कीजिएगा। बल युग्म से क्या तात्पर्य है? बल युग्म के आघूर्ण का सूत्र लिखने का मतलब है आपको इसका व्यंजक करना है, ठीक है, यानी कि डेरिवेशन। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है। इसमें दिया गया है कि रेखीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो आपको अच्छे से रेखीय संवेग संरक्षण का नियम याद करना है, ठीक है, कम से कम एक पेज में आ जाए, ताकि अच्छे से इसको याद करना है और एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक समान वृत्तीय गति के लिए आप अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक ज्ञात कीजिए। इसको अच्छे से कवर कीजिए आप, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 12 है। फिर इसके बाद में ऊर्जा संरक्षण के नियम लिखिए, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपसे बोल रहे हैं कि 80% आपके चांस बनते हैं कि यही पेपर आपका आने वाला है। तो ध्यान से पढ़िए इसको, ठीक है। इन क्वेश्चन को तो आप अच्छे से याद कीजिए, इसके अलावा भी पढ़िए, ठीक है, क्योंकि आपका ये एग्जाम है जो त्रैमासिक एग्जाम, पहले कोई मायने नहीं रखता था, लेकिन अब क्या है कि इसी के बेस पर आपका वार्षिक का रिजल्ट बन सकता है, ठीक है। तो ध्यान से करना है आपको पेपर। इसमें पूछा गया है, अगला क्वेश्चन था सदिश के योग संबंधी साहचर्य नियम को स्पष्ट कीजिए। तो साहचर्य के जितने भी नियम थे, 2-3 जितने भी हो, आप अच्छे से देख लेना है इसको। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विस्थापन और दूरी में अंतर लिखना है। तो कम से कम 6 अंतर आपको याद करना है, कम से कम 6 विस्थापन और दूरी में अंतर लिखिए, तभी आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है न्यूटन बल की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पर न्यूटन बल की आपको परिभाषा देना है, अच्छे से परिभाषा लिखना है, एक्सप्लेन करके विथ उदाहरण के साथ। न्यूटन बल की परिभाषा किसे कहते हैं? न्यूटन बल, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 16। इसमें दिया गया है एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक। पहले क्या था? अगला जो लास्ट मतलब पहले क्वेश्चन एक आया था जिसमें अभिकेंद्रीय बल था, इसमें अभिकेंद्रीय त्वरण है। अभिकेंद्रीय त्वरण का व्यंजक इसमें आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि प्रश्न क्रमांक 17 पृथ्वी सतह से क्षैतिज से किसी कोण थीटा पर फेंके गए प्रक्षेपण के लिए उड्डयन काल प्राप्त अधिकतम ऊंचाई एवं क्षैतिज परास के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो भाई ये भी व्यंजक है, देख लेना है ध्यान से, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आवेश संरक्षण का नियम लिखिए। आवेश संरक्षण का नियम लिखिए और उदाहरण भी दीजिए साथ में, ठीक है। दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन है तो अच्छे से करना है। इसके बाद क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट, जिसमें इस वीडियो में आपको जितने बताने थे 18 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ध्यान से सभी क्वेश्चन को आप कंप्लीट कीजिए। यदि आपको इस पीडीएफ की ज़रूरत है तो देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, वहाँ पर इस पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाएगा। तो जल्दी से आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हो फ्री इंडियन कोचिंग, अदरवाइज आप देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई, इस पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को पहले तो आपको ज्वाइन करना होगा, तभी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि इस प्रकार की पीडीएफ वहाँ पर अपलोड होती रहती हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो आपको रेगुलर मिलने वाले हैं, ठीक है। 24 घंटे के अंदर आपको कक्षा 11वीं के सभी सब्जेक्ट के वीडियो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।